ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस विशेष श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के आध्यात्मिक महत्व के विषय में बात करेंगे। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि आत्मा की अज्ञान से ज्ञान, बंधन से मुक्ति और अहंकार से परमात्मा तक की यात्रा का मानचित्र है, मैप है। इसके 18 अध्याय साधक की आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा के 18 चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इसका आध्यात्मिक महत्व देखते हैं। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत तब होती है जब मनुष्य संसार की सीमाओं को देखकर भीतर से टूट जाता है। अर्जुन का विषाद केवल दुख नहीं है, बल्कि आत्म जागरण का द्वार है। जब तक मनुष्य अपने भ्रम, मोह, असहायता को नहीं पहचानता, तब तक वह सत्य की खोज नहीं करता। यह पहला अध्याय सिखाता है कि संकट अक्सर ईश्वर का निमंत्रण होता है। यदि आंतरिक प्रतीकों को देखा जाए तो अर्जुन का आंतरिक प्रतीक है जीवात्मा, कौरव का प्रतीक है मन के विकार, पांडव है दिव्य गुण और कुरुक्षेत्र है मनुष्य का यह मन। भगवत गीता का दूसरा अध्याय है सांख्य योग। सांख्य योग आत्मा और शरीर के भेद का ज्ञान देता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। दुख का मूल कारण शरीर को स्वयं मान लेना चाहिए। समत्व, इक्वानिमिटी का पहला पाठ यही मिलता है। सांख्य योग का मुख्य संदेश है कि तुम शरीर नहीं, शुद्ध चैतन्य हो। भगवत गीता का तीसरा अध्याय है कर्म योग, द योगा ऑफ एक्शन। कर्म योग का आध्यात्मिक महत्व है कि कर्म से कभी भागना नहीं है। कर्म को किस प्रकार ईश्वर को समर्पित किया जाए, यह सीखना है। निष्काम कर्म मन को शुद्ध करता है। कर्म बंधन नहीं है, आसक्ति बंधन है। कर्म को पूजा बनाना ही कर्म योग है। कर्म योग का मुख्य संदेश है कि कार्य करो, परंतु कर्तापन मत रखो। भगवत गीता का चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसका आध्यात्मिक महत्व है ज्ञान से कर्म का शुद्धिकरण। जब कर्म ज्ञान के प्रकाश में किया जाता है तो वह बंधन नहीं बनता। गुरु की आवश्यकता और महिमा का वर्णन और दिव्य अवतारों का रहस्य। इस अध्याय का मुख्य संदेश है ज्ञान अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। भगवत गीता का 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। इसका आध्यात्मिक महत्व है कि सच्चा संन्यास बाहरी त्याग नहीं, आंतरिक त्याग है। संसार में रहकर भी मुक्त हुआ जा सकता है और कर्म योग और संन्यास का सामंजस्य हो। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि त्याग वस्तुओं का नहीं, अहंकार का करो। भगवत गीता का 6वां अध्याय है ध्यान योग। ध्यान योग मन को साधने का विज्ञान है। ध्यान आत्मा तक पहुंचने का पुल है। मन मित्र भी है और शत्रु भी। योगी वह है जो अपने भीतर स्थित है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। भगवत गीता का 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग ईश्वर के स्वरूप का परिचय है कि सारा जगत उसी परम सत्ता से उत्पन्न है। ज्ञान और विज्ञान का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड रियलाइजेशन। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि सब कुछ उसी से है और उसी में है। भगवत गीता का 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। इसका आध्यात्मिक महत्व है मृत्यु और अमरत्व का रहस्य, मृत्यु के समय की चेतना का महत्व, निरंतर ईश्वर स्मरण की आवश्यकता। इस अध्याय का मुख्य संदेश है जैसी मति वैसी गति, जैसा स्मरण वैसी गति। भगवत गीता का 9वां अध्याय है राज विद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय का आध्यात्मिक महत्व है भक्ति का हृदय। ईश्वर सर्वत्र हैं और सबको समान प्रेम करते हैं। सरल प्रेम ही सबसे बड़ा मार्ग है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि प्रेम से अर्पित एक पत्ता भी ईश्वर को स्वीकार है। भगवत गीता का 10वां अध्याय है विभूति योग। सृष्टि में ईश्वर की झलक देखना। हर महानता, हर सौंदर्य और हर शक्ति ईश्वर की अभिव्यक्ति है। संसार को ईश्वरमय दृष्टि से देखना। इस अध्याय का मुख्य संदेश है जहाँ श्रेष्ठता है वहाँ भगवान की ही झलक है, वहाँ उसी की झलक है। भगवत गीता का 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग। इसका आध्यात्मिक महत्व है परम सत्य का विराट अनुभव। ईश्वर सीमित रूपों से परे हैं, अहंकार का पूर्ण विसर्जन। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि सब कुछ उसी में जन्म लेता है और उसी में विलीन हो जाता है। भगवत गीता का 12वां अध्याय है भक्ति योग। भक्ति योग प्रेम का मार्ग है। सच्ची भक्ति आत्मसमर्पण है। भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं होती।
इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि प्रेम ही परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। भगवत गीता का 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यह शरीर और चेतना का विवेक है। शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ यानी ज्ञाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि तुम अनुभव नहीं, अनुभव के साक्षी हो। भगवत गीता का 14वां अध्याय है गुण त्रय विभाग योग यानी सत्व, रज और तमस की समझ। इसका आध्यात्मिक महत्व है। मनुष्य इन तीनों गुणों से संचालित होता है और मुक्ति गुणों से परे जाने में है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि गुणों को देखो, उनसे तादात्म्य मत करो। भगवत गीता का 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। इसका आध्यात्मिक महत्व है जीव, जगत और परमात्मा का संबंध। संसार उल्टे अश्वत्थ वृक्ष जैसा है। जड़ को पहचानो, शाखाओं में मत उलझो। इस अध्याय का मुख्य संदेश है परमात्मा ही सबका मूल है। भगवत गीता का 16वां अध्याय है दैवासुर संपद विभाग योग। इसका आध्यात्मिक महत्व है दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों की पहचान। आध्यात्मिक प्रगति के लिए दैवी गुण आवश्यक हैं। अहंकार, क्रोध और लोभ पतन के द्वार हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है पहले अपने भीतर के रावण को पहचानो, यानी अपने भीतर के असुर को पहचानो। भगवत गीता का 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसका आध्यात्मिक महत्व है कि श्रद्धा ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप बनाती है। जैसी श्रद्धा वैसा जीवन। सात्विक श्रद्धा आत्मोन्नति की ओर ले जाती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है तुम वही बनते हो जिसमें तुम्हारी श्रद्धा होती है। भगवत गीता का 18वां और अंतिम अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। यह पूरी गीता का सार है। कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान का समन्वय है। पूर्ण समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। इसका मुख्य संदेश है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब मानसिक धारणाओं, अहंकार और अलगाव को छोड़कर परमात्मा की शरण में आओ। संपूर्ण गीता की आध्यात्मिक यात्रा को यदि एक पंक्ति में कहना हो तो वह इस प्रकार है। विषाद, विवेक, निष्काम कर्म, ज्ञान, त्याग, ध्यान, ईश्वर ज्ञान, मृत्यु का रहस्य, प्रेम, ईश्वर दर्शन, विश्वरूप, भक्ति, साक्षी भाव, गुणातीत अवस्था, पुरुषोत्तम की प्राप्ति, दैवी जीवन, शुद्ध श्रद्धा, पूर्ण समर्पण और मोक्ष। यही भगवत गीता की आंतरिक यात्रा है। मैं शरीर हूँ से मैं आत्मा हूँ और अंततः मैं और परमात्मा एक हैं की अनुभूति तक। तो यह थी भगवत गीता के ऊपर एक विशेष प्रस्तुति। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आप अपना ध्यान रखिए, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।